आज हमारा ईआरपी का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक तो विचारों से आप लड़ रहे थे। विचारों से तो पहली बात तो ये है कि लड़ना नहीं है, और आप एक बार धैर्य बना के रखें, और ईआरपी के अंदर जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को आपने करना है। तो ईआरपी ये बेस्ट थेरेपी है ओसीडी के लिए, और ये बड़ी पावरफुल थेरेपी है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो ओसीडी पक्का ठीक हो जाएगी। इसमें इतना दम है, इससे लाखों लोग ठीक हुए हैं। बस इसके संबंध में कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। इसका पूरा मतलब है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर का क्या मतलब है कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है उसके पास जाना है, उसे एक्सपोज करना है। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो हम रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, कंपल्सन करते हैं, उसको रोक लेना है, करना नहीं है। तो ईआरपी थेरेपी वास्तव में एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो एंजाइटी होती है ना ओसीडी के अंदर, क्योंकि एंजाइटी वास्तव में न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर है कि हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है जो सूचना भेजते हैं वो सूचना तंत्र गड़बड़ा गया है। ऐसा ही होता है ना कि सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मक्खी है, वो मक्खी को मैंने देखा और आंखों ने उन्हें देखा और मेरे दिमाग तक वो सूचना गई, यहाँ पर हुई और यहाँ पर एक इमेज बनी कि ये मक्खी है। अब ओसीडी वालों के साथ क्या होता है कि उसकी इमेज तो यहाँ तक तो ठीक बनती है, लेकिन मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। लेकिन उसके बाद जो सूचना यहाँ पर जाती है वो गड़बड़ जाती है, वो गड़बड़ हो रही है। तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है कि न्यूरॉन जो सूचना पहुंचाते हैं वहां पर वो सूचना तंत्र में गड़बड़ी आ चुकी है। वो पैटर्न बन गए हैं कि आपको सूचना आंखों तक तो ठीक आ रही है, उसके बाद जो अंदर का सिस्टम है ये गड़बड़ हो गया, ऐसा हुआ है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसको हम ईआरपी बार बार करेंगे तो ये जो न्यूरल पाथवे बने हुए हैं ना, न्यूरॉन से ने जो गलत सूचना भेजी हुई है, तो उसको हम ठीक कर पाएंगे, उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए ईआरपी करना। अब आप समझ गए कि हमारे न्यूरॉन्स के जो सूचना पहुंचाने वाले जो ग्राहक है, कोशिकाएं हैं, वहां पर दिक्कत है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है? हाँ, तो जो आपको एंजाइटी हो रही है वो तो फेक एंजाइटी हो रही है, वो तो रियल है ही नहीं, रियल नहीं है। जो आपको लगता है चिंता है, घबराहट है, वो फेक है, वो झूठी है, क्योंकि वो जो सूचना पहुंचा रहे हैं तंत्र वहां गड़बड़ी है, उस वजह से पैदा हो रही है। तो वो तो ठीक है नहीं, वो तो झूठी एंजाइटी है। जो आपको कहते हो ना विचार सच्चे लग रहे हैं, विचार इसलिए सच्चे लग रहे हैं कि वो न्यूरॉन्स जो सूचना पहुंचा रहे हैं वो सूचना तंत्र में गड़बड़ी आ गई है, उस वजह से आपको सच्चे लग रहे हैं। वास्तव में वो सच्चे है नहीं। अब देखिए, अगर आग को मैं हाथ लगाऊंगा तो क्या मेरा हाथ नहीं जलेगा? जलेगा। आप लगाओगे तो आपका जलेगा, सभी लगाएंगे सभी का जलेगा। इसे कहते हैं लॉ, कि ये नियम है। अब आप गंदगी को हाथ लगाओगे, आपको एंजाइटी होगी, क्या मुझे होगी? क्या इनको होगी? बाकियों को क्यों नहीं होती बताइए? क्योंकि उनका जो सूचना तंत्र है वो ठीक काम कर रहा है, वो सूचना अंदर सही पहुंचा रहे हैं न्यूरॉन्स, वो एंजाइटी पैदा नहीं करते। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो गलत सूचना आपके दिमाग तक पहुंचा रहे हैं, इस वजह से वो एंजाइटी पैदा हो रही है। और जो एंजाइटी पैदा हो रही है वो क्या है? झूठी है, फेक है। तो आपको फेक एंजाइटी से या जो फेक मैसेज मिल रहे हैं उनसे घबराने की जरूरत है? हाँ, तो जब है ही फेक तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आपने लग जाना है, टेस्टिंग करनी है। अब इसके लिए क्या करना है कि आपने एक हायरार्की बना लेनी है। हायरार्की 10 चीजें लिख लेनी है। जैसे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे आपको किससे डर लगता है? गंदगी लगती है सबसे ज्यादा, जिससे गंदगी लगती है वो बताइए। हाँ, नाली से। इनको नाली से गंदगी लगती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और उससे जो कम गंदगी लगती है वो क्या है? हाँ, मान लीजिए कि नाली से आपको 100% एंजाइटी होती है, ऐसा है ना? ओके,
आपने सभी ने ये तैयार करना है, होती है, ऐसा है। उसके बाद ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे 100 से कम हो, 90, 80 जिससे होती हो, वो क्या है ना, सोचने की क्या जरूरत है। सड़कें, इनसे कितने % घबराहट होती है? कुत्ता, हाँ, ये सड़कों की जगह हमने कुत्ता कर दिया, ठीक है, इससे 80% है, ठीक है। इसके बाद 80 से डाउन वाला कौन सा है? हाँ जी, फर्श, हाँ फर्श आ गया। तो इस तरह से लैट्रिन, बाथरूम या झाड़ू, चप्पल जो भी हैं वो आपने यहाँ पर 10 तक लिख लेना है। तो इस तरह से जो लास्ट में आएगा वो 10 या 20% वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक्सपोजर करना है, ऊपर वाले से नहीं करना, नीचे वाले से करना है, क्योंकि ऊपर वाले से करोगे तो इससे ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा होगा और आप छोड़ के भाग जाओगे। आपका ERP से भरोसा उठ जाएगा कि ये तो बहुत दिक्कत है। और इसमें दिक्कतें ये आती है, जैसे इन्होंने बताया कि आपको घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, हाथ धोने का मन कर रहा है या कंपल्सन करने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मेंटली कंपल्सन करने लग जाओगे, मन ही मन कंपल्सन करोगे, या जैसे ही वो डॉक्टर छोड़ेगा या डॉक्टर बाहर जाएगा अपना सारा कुछ कर देंगे। ऐसा ही होता है ना, बाद में हाथ धो लेंगे, चलो घंटा रोक के रख लेते हैं, ऐसा करेंगे। ERP का है, जहां तक डॉक्टर बैठा है, सारे बैठे हैं, तब तक तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, जैसे ही वो गया बाथरूम में गए, फिर चक्री चढ़ा देंगे। ये करते हैं, ऐसा होता है ERP में, फिर फायदा नहीं है ना। जहाँ मन ही मन चलता रहता है कि अब भी पेंडिंग कर देते हैं, इसको घर जाके देख लेंगे, बाजार में जाएंगे तो लग गया, घर जाके सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तो ये करते हैं, ERP का ये नुकसान रह जाता है कि कोई भी करता है तो वो रोक लेते हैं, पेंडिंग कर लेते हैं कंपल्सन को, तो वो इलाज नहीं है, वो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने रोकना नहीं है, कंपल्सन को पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि बाद में कर लेंगे, या जब डॉक्टर नहीं होगा तो कौन सा ये सारी 24 घंटे थोड़ी ना साथ रहने वाला है, बाद में करना तो वही है, तो वो फिर नुकसान है, उससे फायदा नहीं होता। दूसरा ये कि अगर आपने मेंटली कंपल्सन करना स्टार्ट कर दिया कि आप वैसे नहीं कर रहे, मन ही मन करने लग गए, मन में उलझ गए, तो वो भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ERP हमेशा एक्सपर्ट के सानिध्य में करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें 10% से शुरू करना है कि हमें ना तो मेंटल कंपल्सन करना पड़े, ना बाद में करना पड़े। तो ऐसे ऑब्जेक्ट लेना है, इसे आप कर लोगे तो फिर आपका हौसला बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, फिर ये भी आप आसानी से कर लोगे। तो ऐसा है। तो ये बातें पूरी समझ गए अभी तक, यहाँ तक? हाँ जी सुरजन, क्लियर? तो आपने अपने हिसाब से करनी है कंपल्सन। अब देखो, हमें खुद का काउंसलर खुद बनना होगा। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र हमारे कोई साथ रहेगा, हम यहाँ कुछ दिन के लिए हैं, बाकी जिंदगी तो आपने जीनी है ना। जैसे आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो नीचे वाला है, खुद शुरू कीजिए। आप सड़क पर जा रहे हैं, बाकी बातें कर रहे हैं, उस समय अपना एक्सपोजर स्टार्ट कर दीजिए, खुद जाकर के देखिए कि दूसरा कितने के दिन हमें ले जाएगा या धक्का करेगा, तो हम कहीं ना कहीं रेज्यूड हो जाएंगे, उसके प्रति भी मन में नफरत बढ़ जाती है कि ये बहुत धक्का कर रहा है, हमने तो अब करना ही नहीं है, या उससे किसी ना किसी तरीके से झेलने लग जाते हैं, किसी कुछ देर झेल लेते हैं, बाद में इससे पीछा छूट जाएगा। तो इस तरह से नुकसान होता है। तो आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो जिनसे कम घबराहट है वो करना स्टार्ट करें, बैठे ना रहें, करें, कुछ ना कुछ करें। खुद को ठीक करने के लिए हमें खुद करना होगा। देखो, महात्मा बुद्ध के मन में एक प्रबल इच्छा थी कि मैंने ज्ञान प्राप्त करना है, तो उन्होंने ऐशो आराम छोड़ा था ना, राज्य छोड़ दिया था उन्होंने कि ज्ञान प्राप्त करना है, पता लगाना है। तो वो इंसान सब कुछ छोड़ करके जंगलों में 12 साल भटकता रहा, सूख करके कांटा हो गया, भोजन नहीं मिला था। तो उतनी विल पावर तो होनी चाहिए ना। तो हमारे अंदर ठीक होने की एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम मर जाएं, लेकिन ठीक तो होकर रहना है। इसका तो सामना हमें करना है, ये तो हम करेंगे, खुद करेंगे। अब जो योद्धा होते हैं वो अपने आप चलते हैं। अब देखो, चाहे कोई तैराक है, तैराक बनना चाहता है, धावक बनना चाहता है, वो जब तक वो ट्रेनिंग दे टीचर, तब तो वो धक्के से कर ले, घर आके प्रैक्टिस ना करे, बाद में प्रैक्टिस ना करे, तो वो तैराक बन पाएगा कभी? होमवर्क नहीं करोगे, जैसे टीचर ने जो क्लास में बता दिया तब सुना नहीं सुना, घर आके कोई बच्चा पढ़े ना, तो क्या वो होशियार बच्चा हो जाएगा? तो ये यहाँ जो करवाया है वो खुद करना पड़ेगा, खुद तो हमें चलना पड़ेगा। ERP खुद के ऊपर खुद अप्लाई हमें करनी होगी, वरना बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, फिर अपने उसी धर्रे पे जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो पाते। OCD वाले बहुत सारे कमेंट आते हैं कि देखिए कि कुछ दिन होता है फिर होता नहीं, तो हम ये करना छोड़ देते हैं, एक्सपोजर करना ही छोड़ देते हैं, खुद को रिलैक्स मोड में वापस ले आते हैं कि जैसा चल रहा है वो आदत बनी हुई है ना,
उसी आदत में फिर से चले जाते हैं। तो कोई भी, सचिन ने कितने घंटों प्रैक्टिस की होगी? जो कोच ने बताया उतना ही किया, या उसने बाद में भी नेट पे प्रैक्टिस की? हाँ, अगर वो कहते बाद में करने की जरूरत ही नहीं है, या वो कराएगा, उससे बार बार आप कहें कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो कोच भी उससे कह देता भैया तू और कोच देख ले। ऐसा होता है ना। तो हमें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो महाभारत में देखो कितना अच्छा उदाहरण है एकलव्य का, जो गुरु की फोटो रख के कर गया। तो हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना सूचना का आज युग है, तो क्या हम नहीं कर सकते? बताइए गोविंद जी, क्या नहीं हो सकता? तो सारी चीजें हमें पता है कि ऐसे ऐसे होगा। अब दिशा मिल गई, चलना हमें, चलना पड़ेगा। तो एक्सपोजर खुद करने होंगे, एंजाइटी को फेस करना होगा। तो अब करना कैसे, वो तरीका और मैं बता देता हूं आपको। घबराहट, बेचैनी जो भी है, और ये है टाइम, ये 10 तक एंजाइटी मान लेते हैं। ये 10 तक है। अब जैसे ही आपने नाली को छुआ, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, अब नाली को छुआ तो कितने % घबराहट होगी आपको? कितने % हुई? 100 में से 8% हुई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी ना कि नाली को छूते ही। तो पहले जैसे 1 मिनट बाद जैसे बढ़ जाएगी ना घबराहट, 10 तक होगी, ऐसा रहेगा? 10 तक पूरी रहेगी घबराहट? हाँ जी रानी जी। हाँ, तो अब देखिए कि ये चलती रहेगी। अब कहोगे कि घबराहट बनी रहती है, कितनी देर बनी रहती है? इतनी देर बनी रहेगी। उसके बाद क्या है कि 10 मिनट बाद अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये एनपीसी है कि एक सीमा के बाद घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ये मन का नियम है। कि एक डायलॉग भी है ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, किसी को एंजाइटी इतनी मत दो कि उसकी एंजाइटी भाग जाए। तो आपने पूरी एंजाइटी दे दी तो मन क्या करेगा? उसको फिर डाउन करना स्टार्ट कर देगा। ये प्रकृति का नियम है, ये मन का नियम है कि एक सीमा के बाद अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक पहाड़ है ये, अब एक पहाड़ पे कोई चढ़ रहा है, उसके बाद चढ़ता रहेगा, चढ़ता ही रहेगा क्या? वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो यही एंजाइटी का ही एक पहाड़ है कि एक टाइम के बाद नीचे आएगी। तो आप अगर रिचुअल नहीं करोगे तो ये अपने आप नीचे आएगी, अपने आप आ जाएगी। अब देखिए कि ये 10 मिनट बाद नीचे आई या 15 मिनट बाद नीचे आई, ऐसा होगा? ऐसा होगा ही होगा। अब देखिए आप जो रिचुअल करते हैं तो अब इतनी घबराहट है तो वो नीचे आ जाएगी, पहले ही नीचे आ जाएगी। ये रिचुअल से अपने आप नीचे आ जाएगी। तो वो जो 10 मिनट में आनी थी वो 2 मिनट में नीचे आ गई। रिचुअल करते ही, जो कंपल्सन करते ही, हाथ धोते ही, जो आप बार बार करते हो, तो ऐसा होगा फिर। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है कि ये रिचुअल नहीं किया तो ये काफ़ी देर बाद में नीचे आई, रिचुअल करते ही एकदम से नीचे आ गई। तो अब आपके हाथ में फैसला है कि रिचुअल करके इसे नीचे लाना है या ना किए हुए ये अपने आप नीचे आए। क्योंकि रिचुअल करके तो आपने देख लिया, ये तो ओसीडी है ना, फिर रिचुअल करेंगे तो बार बार करना पड़ेगा। हाँ गोविंद जी, ऐसा है। तो बस ये ईआरपी है। ईआरपी ये है कि हमने इस एंजाइटी को टॉलरेट करना है, फेस करना है, इसका सामना करना है। बस ना कोई मेंटल कंपल्सन करना है, ना फिजिकल कंपल्सन करना है। डन हो जाएगा? हाँ जी, कोई सवाल? कर लोगे? नहीं करोगे? आप बताओ। हैं? आप कर लोगे? हाँ जी सुरजन जी। हाँ आप तो कर। हाँ जी,
देखो करना हमें ही है, तो बताओ दूसरा कौन करेगा? ये जिंदगी हमारी जिंदगी है, इसको अच्छे से जीना हमारी जिम्मेवारी है, दूसरों की जिम्मेवारी नहीं है। अगर हम परेशान हैं तो उसका इफेक्ट हमें आएगा, दूसरों को क्या इफेक्ट आएगा? उतना ज़्यादा थोड़ी ना आएगा। तो अगर खुश नहीं है तो उसकी ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी है, दूसरे की नहीं है। तो जिम्मेवारी दूसरों पर मत डालो, अपने आप पर जिम्मेवारी लो कि मुझे ठीक होना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक होना है तो होना है। कहीं से हेल्प मिल रही है वो हेल्प लो, अगर हेल्प नहीं मिल रही तो हेल्प तलाश नहीं है। तो हम भरोसे किसके बैठे हैं कि कोई दूसरा आएगा, भगवान आएगा, हमें ठीक करके चला जाएगा? ऐसा होने वाला नहीं है, इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म का मैं कहता नहीं। ठीक हमें खुद को करना होगा। देख लो आपकी चॉइस है, अगर बीमार रखेंगे तो भी मौत तो होनी होनी है, अगर ठीक कर लेंगे खुद को तब अच्छे से मर जाएंगे। फर्क इतना ही है, मर तो जाना ही है आखिर में, तो क्यों ना फिर हंसी खुशी मरे, जिंदगी को जी करके मरे। हाँ, आखिर में होना क्या है? देखो राम नाम सत्य होना है, मिट्टी में मिलना है, फिर आखिर में पता लगेगा कहाँ सारी जिंदगी ऐसे हाथ धोते रहे, सारी जिंदगी बिता दी हाथ धोने में, कंपल्सन करने में, जिस डर में, उस डर में डरने वाली बात ही नहीं थी। अब देखो पीछे मुड़ के देखो, जो 1 महीने पहले के जो डर थे, चिंताएं थी, क्या वो आज सच हैं? जो आगे आने वाली चिंताएं हैं क्या वो सच होंगी? वो नहीं होंगी, वैसा होगा ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। इस दुनिया के अंदर 95% वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, और 5% वो होता है जो हम सोचते हैं, और उस 5% में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो होना ही होता है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, मौसम का बदलना है, वो जो चिंताएं हैं वो तो होकर ही रहना है, वो तो हमारे सोचने से बदलने वाला नहीं है। और 95% जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ होगा नहीं, तो बताओ फिर सोचने का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए वर्तमान में जीना है आपने, वर्तमान में कोई चिंता नहीं है, घबराहट नहीं है। अभी आप देखिए कि आप फ्यूचर में चले जाते हैं। अब पिछले दिनों एक मैडम आए थे, वो रिलीजियस ओसीडी थी, अब उनको बता दिया भी भगवान ये होता है, और भगवान के जो विचार पास्ट में आपके आगे, उनसे कोई खतरने डरने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आगे उससे डरने की जरूरत नहीं। तो वो ठीक हो गई। मैडम कहती है अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जो 2 महीने पहले मेरे मन में विचार आए थे उनसे कुछ हो गया तो। कहते अब मेरे को 10 दिन बाद में विचार आ गए तो क्या होगा? तो देखो हम जो खुशी है, जो अब भी ठीक है, उसका फायदा नहीं उठाते या उसका एंजॉय नहीं करते। कल को बीमार हो गए फिर क्या होगा? पहले ही सोच लेते हैं भी बीमार होने के या दुखी होने के बहाने कितने ढूंढ लें, हम ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से भी। पिछले दिनों हमने कर दिया था, उसका कुछ नहीं है। जो पास्ट है वो हिस्ट्री हो गया, उसका कुछ भी यूज नहीं है, सिर्फ मेमोरी है। पास्ट में चाहे हमें कुछ भी हुआ, कुछ भी किया, उसका 0 इफेक्ट है, और फ्यूचर में होगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं। जो अभी है उसी का इफेक्ट है। अभी अगर हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, वही जीवन है। ना कल है ना पिछले कल था, सिर्फ और सिर्फ आज है। तो हमें आज में जीना है, वर्तमान में जीना है। बताओ वर्तमान में कोई चिंता है? हाँ जी पाजी, ड्राइव करते आ रहा है ना सर। वो ड्राइव क्या करता आ रहा है? वो हमने ना एक चेन बना ली है, उसके साथ हमने ना एक कंडीशनिंग कर ली है, जोड़ ली है, उससे प्यार हो गया है, हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसको छोड़ देंगे। देखो पास्ट में अगर अच्छा हुआ तो वो अच्छा। अब देखो कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, वो कहते हैं पहले तो मैं जी ऑफिसर था, ये करता था, वो पास्ट को पकड़ के बैठे हैं। तो पास्ट में ऑफिसर था तुम, अब नहीं है। जो असली चीज तो वो है ना कि जो मैं अब इस वक्त हूं वो रियल है। पास्ट में मैं कुछ भी था, अपराधी था, वो भी बीत गया। मैं अब जो हूं वो आपके सामने हूं। फ्यूचर में मैं क्या हूँगा वो फ्यूचर में हूँगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जो वर्तमान में आपके सामने है वही सच है, पास्ट का कुछ भी सच नहीं है। तो आप वर्तमान में हैं वही हैं, पास्ट में कुछ हो गया उसको छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो 0 है। आपके मेमोरी के अलावा उसका और किसी को पता भी नहीं है। कोई इस दुनिया में नहीं जानता कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे अलावा किसी को याद ही नहीं है। आपको दूसरों का याद है किसी को पास्ट का? तो दूसरों का क्या याद होगा आपको? दूसरों की अपनी समस्याएं हैं, उनको इतना थोड़ी है कि आपकी समस्याओं के बारे में वो सोचें या हमारे बारे में कोई ख्याल रखें। कई बार हमारी किसी ने बेइज्जती कर दी तो हम बहुत सालों तक उसे पकड़ के बैठे रहते हैं, यार दूसरों के सामने बेइज्जती होगी, ये हो गया। वो उन लोगों को पता ही नहीं है जिन्होंने बेइज्जती की थी, उन लोगों को कोई पता ही नहीं है भी हमने किसी की बेइज्जती की थी। आपने कितने लोगों की बेइज्जती की होगी कोई पता है? हमारी बेइज्जती कब हुई वो पता है, तो दूसरे लोगों को कोई पता नहीं है। तो इसलिए अभी खुश हैं तो अभी है बस,
पास्ट में चाहे कुछ भी हो जाए वो कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए वर्तमान में जीना आपने। तो ओसीडी सिर्फ और सिर्फ पास्ट और फ्यूचर का डर है और कुछ नहीं है। अगर आप वर्तमान में आ जाते हैं तो कुछ नहीं, जो कुछ होगा वो फ्यूचर का ही सोच रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, होगा सब देख लेंगे। अभी तो नहीं हुआ है ना, अभी तो ठीक है ना, अभी इसका मजा ले लेते हैं बस। तो इसलिए पहला हमारा धर्म है वर्तमान में जीना, खुश रहना, यही है। तो ये सभी रोगों के मुक्ति का द्वार है, क्योंकि वर्तमान के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। होश के साथ जीना है, इस वक्त जो है वही खुशी है, इस वक्त में जीना आ जाए, इस वक्त से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वो मैंने कहते ना, पैसा चाहे सारा ले लो, बस मुझे शांति और खुशी मिल जाए बस। वरना ना हम अमीर भी हो जाए, कुछ भी। सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन सिकंदर ने कहा था मैं खुश नहीं रह पाया, खुश नहीं रह पाया था ना। और एक संत योगी जिसके पास कुछ नहीं है, वो अपना मस्त फकीर मस्त रहता है, तो वो ज़्यादा अमीर है। तो मन की शांति या हमारा मन कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, वो हमारी पहचान है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी वो सच नहीं है। पीठ पीछे कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, वो तो आपको पता लग जाए या मुझे मेरे बारे में क्या कहते हैं पता लग जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो अभी है इसी को एंजॉय करो। तो बच्चे क्यों खुश रहते हैं? इसीलिए कि वो वर्तमान में रहते हैं। बचपन में थे तब आप नाली के अंदर हो सकता है खेले हों, नाली के अंदर हो सकता है पैर लग गए हों, सब कुछ हो गया था, तब कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो ERP करना है, कर लेंगे। अब तो कोई इस कर लेंगे, आप तो कर लोगे। जिसको जो नहीं कर सकता एक बार मैं करवा दूंगा, उसके बाद आपने करना होगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं बार बार हम करवाते रहें। एक बार तो आपको धक्का देंगे, बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि बार बार में फिर ना आदत पड़ जाएगी धक्के की, कि आपको हमेशा एक ना धक्के वाले की तलाश हो जाएगी। तो आप कितने, मैं यहाँ से काउंसलर से आपका ना खुद के काउंसलर खुद बन जाएं, कि आप खुद जब लगे कि अब आखिरी स्टेज आ गई है तब आप सलाह लें, वरना खुद का मालिक हमें खुद बनना पड़ेगा। कृष्ण ने भी तो गीता में यही कहा है ना, खुद के कृष्ण खुद बनो। हमने अंदर के कृष्ण को जगाना है। कृष्ण हमारे अंदर है, अर्जुन भी हमारे अंदर है, दुर्योधन भी हमारे अंदर है, सारे पात्र हमारे अंदर है। तो हमने जगाना है, तो हमने गाइड बनना है, दूसरों की मदद भी करनी है। जिनको और बहनें हैं, जिनको OCD हुई है, और बहुत सारे लोग हैं, उनको हम शिक्षा दे सकते हैं ना कि मैंने इस चीज़ को भोगा है, बाकी ना भोगे। ऐसा मिशन बना सकते हैं। देखो, कोई भी व्याधि होती है वो समाधि भी बन जाती है। जैसे बाबा रामदेव को बीमारी थी तो उन्होंने योग के माध्यम से ठीक किया, तो दुनिया को योग सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ठीक किया बीमारी को और वो उस बीमारी के बेस्ट ट्रेनर बन गए। तो हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में लाखों लोगों को मोटिवेट कर दो। ऐसा भी हो सकता है ना। आपसे बढ़िया मोटिवेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसे एक्सपीरियंस किया है, दूसरों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो इसलिए ये सब मिशन बना के चलो कि मैंने भला करना है, समाज के लिए आप कुछ करने की सोचते हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, पावर आएगी, आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो कदम बढ़ाएंगे। हाँ जी, हो जाएगा। रानी जी कर लेंगे? हाँ जी, आप कर लेंगे? हाँ जी, हाँ तो भर दिया करिए। हाँ 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 तो भर देते, लेकिन देखिए बाहर निकलना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। हमें एक ना आदत पड़ जाती है, जैसे ना एक ही कंफर्ट जोन में रहने की। अब आपने देखा होगा कि बर्फ के अंदर भी लोग रहते हैं ना, वो इतना कठिन है उनका जीवन, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाते ना, नहीं जाते। अब देखिए रेगिस्तान के अंदर जहाँ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं, वो छोड़कर नहीं जाते। तो जिस स्थान में हम रहते हैं ना, उससे हमें लगाव हो जाता है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार हमने इतने सालों से OCD के साथ जीवन जिया है, तो इसे छोड़ने में दिक्कत आ रही है। ऐसा होता है, अडेप्टिव बिहेवियर है। हर कोई इंसान उस अडेप्शन में आना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कि बाहर कोई धकेलता है तो वापस उसी में आ जाता है। जैसे एक पक्षी है, उसे पिंजरे के अंदर ही पाला गया, बड़ा किया गया, तो वो उड़ेगा और शाम को वापस पिंजरे में आएगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि उससे पिंजरे से ही लगता है कि यही मेरा संसार है। तो ऐसा ही OCD बीमारियों के साथ होता है कि उस बीमारी के साथ एक एसोसिएशन हो जाता है, एक रिश्ता सा बन जाता है। तो आपको इसको छोड़ना है कि इसको मैंने छोड़ना है, मैंने दूसरी जगह पर जाना है तो जाना है। बस कोशिश आपको हर हाल में
करनी है, पूरी तरह से मिट्टी में खेलना है। जो मन कहता है कि ऐसा करने से गंदा हो जाएगा, उसी चीज को पक्का करना है, उस चीज को तो करना है। जहां लगे कि यहां खतरा है उसका सामना करना है, उसका तो सामना करना है ERP से। कुछ देर वो महसूस होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। देख अपने इसका उदाहरण ले लो प्रकृति का, कि आप गर्म पानी रख दोगे तो थोड़ी देर बाद में अपने आप ठंडा हो जाएगा, और पूरा ठंडा पानी रख दो तो वो थोड़ी देर में नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो मन का स्वभाव है बैलेंस करना, मन अपने आप को स्वभाव में ले आता है। तो एंजाइटी कुछ देर रहेगी, फिर मन अपने आप कर देगा, नॉर्मल लेवल पे अपने आप ले आएगा, करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, इसको छोड़ देना है। एंजाइटी नॉर्मल नहीं होती, इसके पीछे है कि हमने जबरदस्ती किया हुआ है। जैसे पानी को बार बार गर्म कर ही रहे हैं तो वो ठंडा नहीं होता, उसको छोड़ते ही तो हो जाएगा ना। हाँ, तो मन को खुला छोड़ देना है, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मन को बिगाड़ा हमने है, खराब हमने किया इसके साथ जबरदस्ती करके। कई बार हम ठीक करने के प्रयास में इसे और ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। आपको लगता है ना कि मैं क्लियर कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, रिचुअल कर लेता हूँ, इससे मैं ठीक हो जाता हूँ। वो ठीक करना ही तो बीमारी है। OCD और क्या है, खुद को ठीक करने के लिए किया था ना, साफ सफाई हमने ज़्यादा की तो वो बीमारी बन गई। तो जब सोना हम पहनते हैं, कान के अंदर पहनते हैं ना महिलाएं, जैसे आप नहीं पहनते, तो अगर वो इतना भारा हो जाए, कान को तोड़ने लग जाए, तो उसे उतार कर फेंक देना चाहिए या कान को तोड़ देना चाहिए। हाँ, तो जब वो सफाई या कोई चीज़ हमारी आदत है वो बीमारी बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अब छोड़ना ही होगा ना। हाँ, तो अंदर से कोशिश करनी है। तो ERP के लिए आज बताइए कि आपने क्या क्या, खुद बताइए कि आज मैं ये करूँगी। हाँ जी, आप बताइए। बिना कागज़ के छुए? हाँ हाँ, तो इनके लिए तालियां, इन्होंने बिना कागज़ के छू लिया। और क्या क्या किया आपने? अच्छा, तो और क्या क्या कर सकती हैं आज आप, जो OCD वाला, जो पहले डर लगता था? हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ, अच्छा आप बताओ रानी। हाँ, क्या क्या करोगे आज? देखो, आपको घर को बचाना है ना, हमारी जिम्मेवारी है ना, हैं? तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा ना। तो बताओ क्या क्या करोगे? आप चाहते हो कि खुशियां आए जीवन में? चाहते हो तो फिर करना पड़ेगा ना, बिना किए तो नहीं होती ना जय जयकार। बताओ, ऐसा कोई इंसान है, आप स्कूल में पढ़ना आता है ना, लिखना आता है? लिखना आता है ना आपको, पढ़ना आता है, तो मेहनत की थी तभी सीखे थे या अपने आप सीखे थे घर बैठे? बोलो। तो बताओ फिर ठीक होने के लिए क्या करोगे? हाँ हाँ, बोलो। आप अपने मन से क्या सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा? क्योंकि हम कहेंगे फिर आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ जाए। हम ये नहीं चाहते कि आपके मन में प्रतिरोध पैदा हो कोई। हाँ बोलो, अपने मन से बताओ। आप सीरियल नंबर बता रहे थे सर, 10 नंबर पर 100% रहता है, 10% रहता है, उसमें वो सीरियल नंबर बनाएंगे। आप बनाओगे? सोचना पड़ेगा ना सर, तुरंत अचानक से हाँ, कोई नहीं, सोच लो, आपके पास समय है। लेकिन ये देखो, जब आप खुद करने लग जाएंगे ना, बेस्ट स्टूडेंट वही होता है ना जो अपने आप पढ़ने लग जाता है। टीचर के पढ़ाने से पहले ही वो अपने आप किताबें पढ़ने लग जाता है, वो बेस्ट बन जाता है ना। सोच के बनाएंगे ना सर। हाँ, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के या बिना होमवर्क के बात नहीं बनेगी। आपने तबला सीखा था, क्या वो गुरु ने सिखा दिया उतना ही, या घर आके प्रैक्टिस करते थे? अगर ना करते तो कोई बात बनती? तो जो ये करा दिया इसके बाद ये करेंगे ही नहीं तो कोई फायदा होगा? क्योंकि थोड़ी देर बाद में तो भूल ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये लगे कि क्लास से छूटते कि मैं पहले ये मेरे वाला करके देखूं। जब ये होगा ना, जैसे ये होता है कई बार, हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि करके देखेंगे, ये करेंगे, देखते हैं अब क्या होता है, फिर बात बन जाएगी। अगर आपको लगे कि कोई सर करवा देंगे या चलो करवाएंगे तब देख लेंगे, अभी तो एक बार तो नहीं जाते कि जब करवाएंगे तब देख लेंगे, तो इंतज़ार नहीं करना है, खुद स्टार्ट कर देना है। जब प्रॉब्लम आएगी तब हम हेल्प करेंगे। तो ये मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम आए तब हम हेल्प करें, वो अच्छी बात है ना। जैसे आप तबला बजाते हो, नहीं आ रहा, फिर आप पूछते हो कि यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है, तो गुरु को बताने में बड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ, तो आपको भी सीखने में ज़्यादा मजा आता है ना। हाँ, जब अड़चन आती है तो गुरु का काम तो ये होता है ना, जो अड़चन आ रही है उसको हटा दे, चलना तो बाकी होता है। तो आप अपने जो ये ऑब्जेक्ट है, हायरार्की है, वो खुद बनानी है। पहली बात तो, पहला होमवर्क क्या है? हायरार्की बनाएंगे। और दूसरा काम क्या है? जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है
जो कम एंजाइटी घबराहट वाला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखो आपसे ज़्यादा आपके बारे में और कोई नहीं जानता। मैंने देखा ईआरपी के अंदर लोग अपने ऑब्जेक्ट ही छुपा लेते हैं कि बताएंगे ही नहीं, किससे घबराहट होती है तो वो करवाएगा ही नहीं। हाँ, तो देखो किसका नुकसान हो जाएगा। ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा होता है, ज़्यादातर डॉक्टर या थेरेपिस्ट के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आपने बताया नहीं कि मेरे को कागज़ से खोलना पड़ता है, तो हम छुपा लेते हैं, मामूली सा जैसे किसी ने दूसरे ने बता दिया उतना ही बताते हैं। अब एक महिला थी, उसने मुझे फ़ोन पर अपनी काफ़ी चीज़ें तो बता दी। अब वो क्या करती थी, नहाते समय भी वो कागज़ लपेट लिया करती थी। कहाँ नहाना है, वो बताया नहीं तो कैसे ठीक होगी। जैसे एक महिला है जो कागज़ लपेट करके सोती है, रात को सोने से हाथ गंदा हो जाएगा, तो अब वो ये बताए नहीं कि मैं कागज़ को लपेट करके सोती हूँ और मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, तो कौन ठीक कर पाएगा उसे, बोलो। हाँ, तो ठीक होने के लिए हम अगर अपने सारे, जैसे गोविंद जी ने बताया ये कि मैं पैर को ऐसे देखता हूँ, ये पूरी ईमानदारी से बता रहे हैं, अपने बारे में खुल के बता रहे हैं, इनको पता है कि ठीक होना है तो मुझे बताना होगा या मेरे को खुद को ओपन कर देना होगा, तो सफलता की संभावना कितनी बढ़ गई और वो चीज़ कवर भी हो जाएगी। अगर हम बार बार आपसे पूछते रहें कि बताओ बताओ, तब भी आप नहीं बता पाते, तो कहीं ना कहीं हमें और मेहनत की ज़रूरत है ना, खुद को और सामने रखने की ज़रूरत है कि ज़बरदस्ती हम करें तो उसमें देखो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, वरना 5 दिन में ऐसा जादू होता नहीं है ना। आप भी समझते हो कि 5 दिन हमने क्यों कहा था कि आपको इतना खोल दें कि आप खुद के अंदर साहस आ जाए कि हम कर लेंगे। जब एक बार साहस आ गया और एक बार आप चल पड़े तो फिर आप आगे ज़िंदगी भर चल पाएंगे। तो इसलिए पहला होमवर्क की ये ऑब्जेक्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो सबसे कम एंजाइटी वाला ऑब्जेक्ट है उसको एक्सपोजर करेंगे। तो आपको कितनी देर एंजाइटी रही वो स्केल बनाएंगे 1 से 10 तक एंजाइटी का, जैसे राम सर ने बताया होगा। जैसे ये नॉर्मल है 5 के ऊपर, ये हाई है, कितनी आपने जैसे टाइम नोट कर लेना है कि कितनी मिनट तक किस लेवल पे रहा। जैसे हो सकता है कि 5 मिनट बाद ही वो डाउन पर आ गया था, 3 पर आ गया था, फिर उसे दोबारा राउंड करना। हाथ नहीं धोने, कहीं ऐसा हो कि चलो हाथ धो लेते हैं फिर दोबारा शुरू करते हैं, ऐसा भी नहीं करना, हाथ नहीं धोना। उसके बाद आपने जैसे दोबारा हाथ लगाया, एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ी, 5 से ज़्यादा हुई, आप बस देखते हैं कितनी देर रहती है, टाइम नोट किया या पढ़ने लग गए या ओसीडी वाला काम ना करके और काम करने लग गए। तो उसके बाद जब एंग्जाइटी कम हो गई दोबारा से शुरू कर दिया उसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को। जब लगा कि इससे अब कुछ हो ही नहीं रहा तो उसको छू करके साफ सामान को छूना है। फिर खाना खाना है, जैसे बिस्किट ले लेना है रसोई से, जैसे बिस्किट खाना है उसी हाथ से जो उस ऑब्जेक्ट को लगाया था। उसके बाद कपड़ों को, जो अंडरगारमेंट्स है उनको, सारी चीज़ों को जिनसे डर लगता था पहले उनको सारों को कवर करना है। हो गया ऐसा होमवर्क। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेना है, दूसरे के साथ सेम करना है, आखिर तक यहाँ तक पहुँच जाना है। जब यहाँ तक पहुँच गए तो समझो उसके बाद तो फिर नॉर्मल आ जाओगे, फिर आपका ये बैलेंस हो जाएगा, वो सीढ़ी खत्म हो जाए। हाँ जी, फिर अब तो खुद ही कर सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी सुरजन जी। हाँ, नॉर्मल नहीं होता, लेकिन ये काम करे तो वो नॉर्मल जरूर हो जाएगा। एक बार आप कोशिश करो, हम वहाँ मदद करेंगे जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। आपने जहाँ दिक्कत आ रही है फिर आप काउंसलर से संपर्क करेंगे कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम वो करवाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार हम करवा देंगे, आपको दरवाजों के हाथ लगवा देंगे। आप यहाँ तो सारे कर लोगे, घर जा करके वही काम है फिर हो जाएगा ना। ये भी तो रहता है ना कि यहाँ तो सारा ही कुछ कर लोगे, बाहर मार्केट में नहीं करोगे, फिर घर नहीं करोगे। तो इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, हम अंदर से वो आग पैदा करना चाहते हैं आपके कि मुझे ठीक होना है। ये तरीका है ठीक रखने का, वरना यहाँ तो सब कुछ कर ही लोगे। मेरे साथ हो तो कोई दिक्कत होनी नहीं, फिर कहोगे हाँ जी आप साथ हो तो कुछ होता ही नहीं। जब अकेले पड़ोगे तो फिर वही हो जाएगा। ये हो जाता है करवाने धक्के से, ये होता है। तो अपने आप जब आपको दिक्कत आए तब आप उसे क्लियर करो, तब आप हमसे पूछो, किसी से भी। हम बैठे होंगे सामने, आप ग्राउंड में या अपने आप करेंगे। बात है सर, यहाँ करवाइएगा तो भी कर लेंगे और फिर घर जाकर तो नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ पर अपने आप करोगे, घर जाकर भी तो ये करना है ना। हाँ, इसीलिए तो ये है, घर में भी तो करना है ना। देखो जो आग यहाँ भी आग ही होती है ना, घर में भी होता है। तो जो सामान यहाँ है वैसा ही घर में होता है। ये ऐसा तो है नहीं कि बर्तन घर में अलग हो जाते हैं, यहाँ अलग हो जाते हैं। जो आपको गंदी चीज़ लगती है
आप किसी के घर चल पड़ेंगे, यहाँ पड़ोसियों के घर चल पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल भी चल पड़ेंगे। जो चीज़ें गंदी लगती हैं उन गंदगी के पास चलेंगे। मतलब घर में भी हाँ गंदगी होती है। हाँ, दूसरों के घर चलेंगे ना, आप गंदे घर में चलेंगे, झुग्गी झोंपड़ी में चलेंगे। नहीं, सबके घर में भी हाँ हाँ, उतनी तो होती है। जहाँ की गंदा होता है। एक बात बताऊँ आपको ईमानदारी से, ओसीडी वालों का घर सबसे ज़्यादा साफ होता है। आपका घर लाख लोगों से ज़्यादा साफ मिलेगा, पक्की बात है। इनसे पूछ लो चीज़ों नॉर्मल, ये घर को गंदा नहीं रहने देते, क्योंकि ओसीडी वाले कैसे गंदा आपको लेके जाएंगे ना, जिनके घरों में, उन घरों में लेके जाएंगे जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, उन घरों में आप कर लेना, वहाँ तो कर लेंगे। हमने ऐसा किया था, जैसे एक महिला आई थी पिछली बार जो झुग्गी झोंपड़ियों में बिस्कुट लिए थे, उन्होंने उनको बांट करके आई थी, उनके जो चारपाई है उनके ऊपर वो बैठी थी, वो ठीक हो गई थी। तो आपको भी ऐसे लेके चलेंगे मार्केट में, अपने हैं यहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले, तो उनके साथ काम करेंगे, उनके बर्तन में खाना खाएंगे, चलेगा? हाँ जी, वो भी तो जी रहे हैं ना। हाँ जी गोविंद जी, चलेगा ना? हाँ, आपके लिए सब कुछ चलेगा, तो बस हो गया फिर। हाँ, तो प्रॉब्लम जो थी वो आपने करना है, जो आपको प्रॉब्लम थी आपने उसके हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है। सीरियल नंबर जो बताया ना सर, नंबर में एक नंबर में रहेगा 100%, 2 नंबर में रहेगा 10%। हाँ, ये करना, होमवर्क करो। तो अभी आपके लिए क्या है कि आधे घंटे का टाइम है कि वो ऑब्जेक्ट तैयार कर लेने हैं। उसके बाद अपने आप जो आपके रूम्स हैं, जो दूसरों के रूम्स हैं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना, वो कर लो। यहाँ का एक बार क्लियर कर लो अपने कैंपस के अंदर, तो यहाँ पर आप एकदम कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद फिर बाहर का करेंगे, या आपको लगे कि यहाँ ओके है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, फिर मार्केट में निकलेंगे, फिर वहाँ लोगों घरों में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हॉस्पिटल वाला करेंगे। जब हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो रहा, फिर तो समझिए कि आपको कुछ हो ही नहीं। हाँ, तो ये है, तो ये आज का ये प्लान है। आप ये एक बार होमवर्क कर लीजिए सारे अपने अपने तरीके से, और करके देखिए। जो प्रॉब्लम है, मैं बाहर ही बैठा हूँ, वो आप डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके आगे, ठीक है? हाँ जी।